श्री कृष्ण के घर में उनका बेटा बनकर प्रकट हुआ। प्रद्युम्न के रूप में कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रांग रुद्र मनुना देवोपदेवुस्तमेव तये पद्धत। इनकी पत्नी का नाम है, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। और जो शंकर जी ने काम को जलाकर वसन किया था, काम का शरीर नष्ट कर दिया था, सो शंकर जी ने कहा था कि जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम उनका पुत्र बन करके प्रकट होंगे और तुम्हें उनका शरीर, तुम्हें अपना शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस शरीर को शंकर जी ने जला दिया था। तो 5 मिनट राधे राधे राधे। फिर 7 रानियों की कथा आई। सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, लक्ष्मणा, सब 7 रानियां भगवान, 16,100 कन्या। ये वेद की श्रुतियां हैं, ऋचा। जब वेद ने भी ये कह दिया नैति नैति, भगवान ज्ञान से भी वेद से भी प्राप्त नहीं हो सकते, तो तब इन्हीं वेद की ऋचाओं ने कन्या बन करके ये द्वापर में प्रकट हुई। किसको पाने के लिए? ईश्वर को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। तो भौमासुर ने इनको उठा लूंगी ना डिब्बा में किसी में। एक असुर है भौमासुर। भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को वहां से भौमासुर को मार करके मुक्त कर दिया। इस नारियल पर डाल दो पंडित, ये नारियल। जब ये अपने अपने घर गई तो सब परिवार वालों ने अपने यहाँ रखने से इनको मना कर दिया। जब घर वालों ने नहीं अपनाया तो समाज ने भी इनको नहीं अपनाया। ये पर पुरुष के साथ में लेकर आएगा। तब ये लौटकर भगवान के पास आई और भगवान से कहा कि हमारे पास 2 मार्ग है, या तो हम कुमार्ग का आश्रय ले ले, या फिर हम आत्महत्या करें, और तीसरा ये है आप हम अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान कभी भी हमको गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें सब छोड़ दे, कोई न अपनाए, तो मेरे लिए तुम्हारा द्वार हमेशा खुला हुआ है। और तब भगवान ने इन सबको अपने चरणों की दासी नहीं बनाया। अगर दासी बना ले तो लोग क्या कहते हैं? बोलो, देखो अबला स्त्रियां आई थी सहायता मांगने और इन्होंने अपनी दासी बना ली। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे पास आई हो, मुझे आपने अपना माना है और आपने मुझे समर्पण कर दिया है, तो मैं तुम्हें चरणों की दासी नहीं, मैं तुम्हें जो स्थान रुक्मिणी का है
जो स्थान सत्यभामा का है, लक्ष्मण कालिंदी इन सब का है, वही स्थान तुम्हारा होगा। तो सो भगवान ने एक मुहूर्त में सभी के साथ में विवाह किया और इस प्रकार भगवान के 16,100 कितने विवाह? पसीना 16,100 घरे जा रहा हूँ यार। जाओ 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 जाओ। तुम फोन कर दोगी ना, मुझे फोन कर दो। हाँ मैं कर दूँ। जाओ आराम से। आता हूँ, घर में भेजिए ना। हाँ आराम से। अच्छा बताओ, नारद जी के देखो कई बार प्रश्न उठता है कि इतने सारे विवाह भगवान के हुए पूरी बोतल पी ली। और इतने सारे विवाह हो गए। देखो ध्यान देना, एक रानी के घर में 10 बेटा है। कितने बेटा? 10 और एक बेटी है, यानी एक रानी में 11 संतान है। तो 16,108 की कितनी हो गई? जोड़ लो। राधे राधे बोले। राधे राधे। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता भगवान के परिवार में, कभी कलेश, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं। कले नारद जी को लगा एक बार कि जिसके 2 घरवाली होती है, अब बताओ पंखा बंद करना ठीक है कि नहीं? बोलो बंद कर दो। थोड़ी देर में वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर सहन कर लो। एसी में बहुत बैठते हो आप। राधे राधे राधे। शरीर को थोड़ा सहना भी सीखा। इसलिए ये तपस्या है। तो नारद जी को भी एक बार लगा कि इतने सारे विवाह, इतना बड़ा परिवार, कि घर गृहस्थी में जरूर झगड़ा तो होता ही होगा। इतनी बड़ी गृहस्थी है श्री कृष्ण की। लेकिन जब वो नारद जी रुक्मणी के महल में आए तो भगवान रुक्मणी के महल में मिले। स्वागत में भगवान ने उनको 4-5 लड्डू खिलाए। किसको? बोलो नारद जी। जब सत्यभामा के महल में गए, भगवान सत्यभामा के महल में भी पाए। भगवान ने कहा तुम यहाँ आए हो, शायद पहले यहीं आ रहे हो। नारद जी ने ऐसे बोल दिया, हाँ अभी पहले यहीं आ रहे हो। तो फिर 5 लड्डू खा लो। 5 लड्डू खा लिए। फिर अगले महल में, फिर अगले महल में, फिर अगले महल से 15-20 महल में जब चले गए तो सब जगह श्री कृष्ण को पाया। और जहाँ जाते तो खाने को तो जरूर मिलता, खाना पड़ता था जब भगवान देते थे। और तब नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, भगवान मान लिया कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप नहीं, एक पे अनेक। भगवान हर किसी के पास उपस्थित है। कभी किसी रानी को यह नहीं लगता कि प्रभु यहाँ है नहीं हमारे पास। कई बार सत्यभामा कहती कि आप ज्यादा समय मेरे पास रहते हो, रुक्मणी मैया के पास, बहन के पास ही चले जाया करो। लेकिन रुक्मणी इस को जानती थी कि भगवान द्वारिका में एक के अनेक, जीव एक ही है, अनेक नहीं बन सकता। लेकिन परमात्मा एक पे
अनेक बन सकता है, ये भगवान का गुण है। तो यहाँ अच्छा बताओ एक बात है, जब भगवान गाय बछड़े ग्वाले बन सकते हैं, बोलो ये कथा तो आपने सुनी है बाल लीला। भगवान जब ग्वाल वाले स्वयं बन सकते हैं, गाय बछड़े बन सकते हैं, तो भगवान अपने आप में से अपने आप को क्यों नहीं प्रकट कर सकते? बोलो। और फिर भगवान की संतति का वर्णन आया, उषा अनेक चरित्र आया, बाणासुर की भुजाओं को श्री कृष्ण ने